नमस्कार दोस्तों हमने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी कभी भी नेपाल को नाराज नहीं करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हों। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि नेपाल की तरफ से भारत को पत्र लिख दिया गया है कि हमें लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, यानी नेपाल ने भारत से ऑक्सीजन मांगी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि नेपाल पिछले 3 साल में 46 करोड़ किलो लिक्विड ऑक्सीजन खरीद चुका है। पिछले 3 सालों में कितना दोस्तों? 46 करोड़ किलो। कोविड-19 के चलते अब नेपाल को भी ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है, इसलिए नेपाल भारत से ऑक्सीजन की मांग किया है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में आजकल 3 लाख साढ़े 3 लाख कोविड-19 के केस प्रति 24 घंटे में आ रहे हैं, यानी 24 घंटे में 3 लाख से ऊपर कोविड-19 के केस आ रहे हैं। और भारत को इस समय ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है। भारत स्वयं जर्मनी से ऑक्सीजन खरीद रहा है और भारत ने ऑक्सीजन के निर्यात पर रोक लगा रखी है, यानी भारत किसी भी देश को ऑक्सीजन नहीं देगा। लेकिन भारत ने नेपाल के लिए कह दिया है कि हम नेपाल को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे। यह छूट केवल नेपाल के लिए दी गई है, अन्यथा भारत के व्यापारी किसी अन्य देश को ऑक्सीजन नहीं बेच सकते हैं। भारत ने इस समय 92 देशों को कोविड-19 की डोज सप्लाई की है। फिलहाल कोविड-19 के जो डोज हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन नेपाल ने 10 लाख और डोज की मांग की है भारत से। भारत की तरफ से सकारात्मक जवाब दिया गया कि बहुत जल्दी हम नेपाल को ऑक्सीजन और वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, हमने कहा भारत को स्वयं इस समय ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है और भारत ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है, लेकिन नेपाल के लिए भारत ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों, हमने कई बार कहा कि नरेंद्र मोदी नेपाल को नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल की जो मीडिया है वो लिबरल लोगों के हाथ में चली गई है, यानी नेपाली मीडिया पर लिबरल जो लोग हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा हो गया है, जिस कारण नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का विरोध किया जाता है। यही बात हम बार बार कहते हैं। नरेंद्र मोदी नेपाल को एक सच्चा मित्र मानते हैं और उन व्यक्तियों में है जो नेपाल की प्राचीन हिंदू सभ्यता पर गर्व करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, नेपाल के लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। क्यों विरोधी हैं? क्योंकि नेपाली मीडिया जो है वो लिबरल लोगों के हाथों में चली गई है। नेपाली मीडिया का कंट्रोल वामपंथी लोगों के हाथों में है, इसलिए नेपाल की जनता नरेंद्र मोदी की विरोधी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से नेपाली जनता इसलिए नाराज है कि एक तो नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकेट लगाया था, तो हमने आपको बताया था कि नेपाल में सेकुलर संविधान ना लगे, नेपाल की स्थिति भारत जैसी ना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी ने नेपाल के सेकुलर संविधान का विरोध करते हुए नेपाल में 2015 में ब्लॉकेट लगाया था। दूसरा, नेपाली जनता सोचती है कि नरेंद्र मोदी ने कालापानी और लिपुलेख को हड़प लिया है, जबकि दोस्तों कालापानी और लिपुलेख का जो विवाद है वो सही से देखें तो 1816 से ही है। उसके बाद 1860 में ये विवाद काफ़ी बढ़ा। उसके बाद 1962 में ये विवाद और ज़्यादा बढ़ा, जब नेपाल ने कहा कि हमने अपनी ज़मीन भारतीय सेना को कुछ दिन रहने के लिए दी थी। और कालापानी लिपुलेख में जो रोड बनाई गई उसका उद्घाटन 2008 में कांग्रेस सरकार ने किया था। नरेंद्र मोदी ने तो कुछ भी नहीं किया, यानी कालापानी लिपुलेख जो रोड बनी है वो कांग्रेस सरकार ने बनवाना चालू किया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं। फिर भी नेपाल की जनता नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानती है। इसका मुख्य कारण है नेपाल की मीडिया लिबरल लोगों के हाथों में चली गई है, जिसके कारण नेपाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भड़काया जाता है। सही से देखें
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता नेपाल को एक मंदिर के रूप में मानते हैं और मंदिर पर कोई भी कब्जा नहीं करता। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया था नेपाली जनता को कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नेपाल की दुश्मन नहीं है, लेकिन नेपाल की जनता मानने को तैयार नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। उसका एकमात्र कारण हमने आपको बता ही दिया। नेपाल की मीडिया पर वामपंथियों का कंट्रोल हो गया है। हालांकि वामपंथियों के कंट्रोल में भारत की बहुत सारी मीडिया भी है। ऐसा नहीं कि अकेले नेपाल की मीडिया पर उनका कब्जा हो, भारत की मीडिया पर भी है, पाकिस्तान की मीडिया पर भी है। इसलिए ये सब लोग केवल और केवल मोदी विरोध दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।